नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, विराम चिन्ह के बिना किसी भी भाषा के वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इनका प्रयोग वाक्य में विराम लेने या रुकने के लिए किया जाता है। यदि किसी वाक्य को धारा प्रवाह बिना रुके हम बोलें तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए हम जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी के विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। 1. पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। 2. अर्ध विराम यानी सेमीकोलन। 3. अल्प विराम यानी कॉमा। 4. अपूर्ण विराम यानी कोलन। 5. प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क। 6. विस्मयादिबोधक यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 7. निर्देशक यानी डैश। 8. संयोजक यानी हाइफन। 9. कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। 10. उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। 11. लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रिविएशन। तो आइए इन विराम चिन्हों को विस्तार से समझते हैं। 1. पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। किसी वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले शब्द पूर्ण विराम कहलाते हैं। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, पूर्ण विराम। 2. अर्ध विराम यानी सेमीकोलन। किसी वाक्य के समाप्त होने से पहले जहां बीच में समाप्ति सी लगे उसे अर्ध विराम कहा जाता है। जैसे आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, अर्ध विराम, इसीलिए कई बीमारियां फैल रही हैं। 3. अल्प विराम यानी कॉमा। किसी वाक्य को पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना पड़े उसे अल्प विराम कहा जाता है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और खुदीराम बोस देशभक्त थे। 4. अपूर्ण विराम यानी कोलन। आने वाले वाक्य के पहले जब हम कोई संकेत देते हैं तो उसे अपूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अपूर्ण विराम। 5. प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के बाद करते हैं। जैसे तुम अब तक कहाँ थे, प्रश्न सूचक चिन्ह। 6. विस्मयादिबोधक यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मन के आवेगों अर्थात इमोशंस को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे हाय कितनी गर्मी है, उफ मैं मर गया। 7. निर्देशक यानी डैश। किसी शब्द के भाव को स्पष्ट करने के लिए उसके आगे लगाया जाता है। जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली। 8. संयोजक यानी हाइफन। यह समस्त पदों के बीच लगाया जाता है। जैसे दिन रात, आकाश पाताल आदि। 9. कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। इसका प्रयोग हम किसी बात को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से करते हैं। जैसे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 10. उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। किसी लेखक या वक्ता के वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 11. लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रिविएशन। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि। तो ये था हमारा विराम चिन्हों से संबंधित वीडियो पाठ। हम उम्मीद करते हैं कि आपने विराम चिन्ह संबंधी विषय को पूरी तरह समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।